चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं का त्रैमासिक का 2026 रसायन विज्ञान का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इनको सॉल्व भी करना है। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहला सही विकल्प, गैस की द्रव में विलयता का नियम दिया था। देखिए मैंने इस बार क्या किया है, आपके लिए स्पेशल उत्तर पीछे ही दे गया है, जो भी आंसर है वह लास्ट में दे दिए। हेनरी गेसू की द्रव में विलयता का नियम दिया था हेनरी ने। जर्मन सिल्वर मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर का मिक्सचर क्या है? कॉपर, जिंक, निकिल। ये आ गए तीनों, कॉपर, जिंक, निकिल। यदि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन में मोलरता होगी। अब इसमें आपको आंसर निकालना है फॉर्मूला लगा के। तो अब कैसे निकालेंगे? हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मोलरता बराबर भार। भार ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है। नीचे अनुभार। अनुभार आपको पता ही होगा, जो NaOH दिया है उसका अनुभार निकालना होगा। इंटू 1000, 1000 बटे में ml। ml मतलब जो आयतन दिया होगा वो, इसको हम आयतन भी कह सकते हैं। अनुभार कितना है? 4। भार कितना है? 4। अनुभार कितना है? 40 इंटू 1000 बटे में 500 ml। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 से 10 कटा, 2 बार, 2 से 40 कटा, 20। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे आएगा? आ जाएगा या फिर करके बता दूँ? चलिए चलते हैं। 4 से काटा 5, क्या आएगा? 1/5। अब यहाँ पे अगर हम किसी संख्या में 0 लगा के दशमलव लेते हैं तो ऊपर 0 चला जाएगा। 5 से काटा 2, 0.2 में ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे। रिक्त स्थान, ये इजी है, आपने कर लेना चाहिए। एक समान परासरण दाब वाले 2 विलयन रिक्त स्थान विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समपरासारी। क्या कहलाएंगे? समपरासारी। उत्तर पीछे दिया गया है आपको PDF में, मैंने आपको आंसर लगा दिए हैं। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं खालिस्तान विलयन कहलाते हैं। राउल्ट नियम का जो पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, जिसे खालिस्तान का नियम कहते हैं। देखिए ये ऊपर भी आया था, गैस की द्रव्यता के विलयन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। हेनरी ने 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। नहीं, इसकी मोलों की संख्या क्या कहेगी? मोलरता कहलाएगी, मोलरता नहीं, है ना। ये ध्यान रखना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। चलिए आगे। वह विलयन जो संगठन के बिना परिवर्तन के आश्रित होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी एक्सोट्रोप सत्य है। सोडा जल एवं शीलता पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है। नहीं, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। कम दाब पर इसको कैसे बंद कर सकते हैं? बिना एक वाक्य का उत्तर देना है अभी हमें आगे। प्रश्न नंबर 4, बिना संगठन में परिवर्तन निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं? ये देखिए, ये भी फिर से यूज़ किया गया है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए बार बार आ रहे हैं। एक विलयन 10⁶ भाग विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या कहलाती है। पार्ट्स पर मिनट, 1 वर्ड, पार्ट्स पर मिनट। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई बराबर CRT या फिर पाई V बराबर NRT, है ना। यहाँ पे फॉर्मूले आपको यहाँ पे आंसर में दिए गए हैं।
मैंने इसलिए आपको सभी को पीछे आंसर लिख दिए गए हैं, जिसके चलते आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होगा? त्रिभुज TF इंटू KF इंटू M। ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। गैस का द्रव्य में विलयन सोडा वाटर। चलिए आगे। अब देखिए 2 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हेनरी का नियम लिखेंगे, समपरासारी विलयन की परिभाषा लिखेंगे। ये प्रश्न 2 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे। 3 अंक वाले प्रश्न, आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हो तो बेंजीन एवं CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। अब हमें इसकी क्या करना है? द्रव्यमान की प्रतिशतता गणना कौन करनी है? चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम। दूसरा द्रव्यमान कितना दिया है? 122 ग्राम। अब दोनों द्रव्यमान को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों द्रव्यमान को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 144 ग्राम। आगे दोनों का द्रव्यमान। चलिए आगे। 144 दोनों का द्रव्यमान आ गया। बेंजीन का द्रव्यमान निकालना है। बेंजीन का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। बेंजीन का द्रव्यमान ऑब्लिक कुल द्रव्यमान इंटू 100। अब चलिए इसको मान रखते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 122। कुल द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान 122 नहीं, बेंजीन का द्रव्यमान केवल 22 है। 22 बटे में कुल द्रव्यमान 144 इंटू 100। आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर कितना आएगा? समथिंग 84% के समथिंग आएगा, है ना। 84% में कुछ आएगा, पीछे आप सॉल्व कर लें। 84 नहीं, रॉन्ग है, 15% के समथिंग आएगा, 15.2 के समथिंग कुछ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोलरता व मोललता के 4 महत्वपूर्ण अंतर। देखिए इसमें से एक ट्रू और फॉल्स में आया था, है ना, इसको भी हमें याद करना है। राउल्ट्स का नियम निम्नलिखित, उसमें राउल्ट्स का नियम लिखित एवं इसके आधार पर अवाष्पशील विलयन के मोलर द्रव्यमान निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो अपनी बुक में दिए गए हैं नियम। P वाला P डैश PW WB WA MA MB, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल उसमें से जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। P0 माइनस P बटे में P0 बराबर XB। हर बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर वाला प्रश्न, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों में 4 अंतर लिखिए। अब इसमें आप 4 अंतर लिख सकते हैं। वाष्प दाब वाला, आकर्षण बल वाला, मिश्रण की एंथोलॉजी, मिश्रण का आयतन, है ना, VH VD, आप उनको आसानी से लिख सकते हैं। बेंजीन का कथनांक 353
बेंजीन का कथनांक 353.23 के 23 के 0.23 के है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलयक को 90 ग्राम C6H6 में घोलने पर विलयन का कथनांक बढ़कर 354.11 के हो जाता है। विलयन के मोलर का भार की गणना कीजिए। बेंजीन में Kb 2.53 के ग्राम किलोग्राम मोल इनवर्स -1 है। अब इसमें भी इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसमें भी फॉर्मूला लगाएगा। विलयन का भार, विलायक का भार है ना, कथनांक की उन्नयन, कथनांक उसमें से माइनस करना पड़ेगा। आप ऐसा सॉल्व करते चलिए। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। ये अध्याय नंबर 2 से है, विद्युत समापन से, विद्युत रसायन है ना। इसमें से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जंक, उत्तर दिया है बी। जंक का है रासायनिक सूत्र है Fe2O3 XH2, ये अपना फार्मूला हो गया। सेकेंड SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभवक का मान क्या होगा? 0.0V, 0.0V, विलयक का मान 0.0V। सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। नंबर डी। अगर आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आसानी से त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। 75% आसानी से ला सकते हो। लोहे पर जंक धातु की परत चढ़ना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। ये ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। गैल्वेनीकरण है ना। चलिए, सीसा संचायक सेल में खालिस्तान अम्ल का उपयोग विद्युत उपघटन के रूप में किया जाता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, उसको हम H2SO4 भी कहते हैं। 1 मोल Ai3+ को Ai में उपचयन के लिए खालिस्तान फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। कितनी फैराडे आवश्यकता होगी? जो पावर दी है वही फैराडे की आवश्यकता होगी। कितनी? 3 फैराडे की आवश्यकता होगी। चलिए आगे, सत्य असत्य की ओर। किसी विलयक की विशेषता चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। सही बात है, 1 घन चालक की विलयता होती है, सही है। F2 गैस प्रबलतम उपचायक है। H2 गैस प्रबलतम उपचायक है। यह फ्लोराइड आयन दुर्बलता ऑक्सीकरण है, नहीं, यह प्रबलतम अपायचक नहीं है। संचरण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है। सही बात है, धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है। चलिए आगे, एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य वाला सॉल्व करते हैं। ऐसी युक्ति, पहला, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक ऊर्जा है। गैल्वेनिक सेल। क्या कॉपर सल्फेट विलयन के जिंक के बर्तन में सुरक्षित रखा जाता है? नहीं, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक में हम बर्तन को नहीं रख सकते। किसी विलयक की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्यों घटती है? प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटने के कारण। काय की संख्या घटने के कारण? आयनों की संख्या घटने के कारण। चलिए अगला क्या है सही जोड़ी? केलराउस नियम। केलराउस नियम मैं आपको इधर ही लिख के बता देता हूँ क्या होता है। λm इन्फिनिटी इक्वल टू, इसको हम लेमड़ा कहते हैं, लेमड़ा C इन्फिनिटी प्लस लेमड़ा A इन्फिनिटी। केलराउस नियम इसको हम कहते हैं। चलिए आगे,
ये देखिए, ये लिखा गया है आपका किलारोस नियम। चलिए आगे, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल डी नियम सेल कहलाएगी। वो आगे फर्स्ट इसमें चला गया। 1 फैराडे किसके बराबर है? 96,500 कूलाम के बराबर। 1 फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से नोट करके रखिए। प्रश्न नंबर 2, अंक नंबर 2 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव, कोलराउस का नियम, पीछे भी हमने किया अभी, मोलर चालकता। ये जो सूत्र है, ये जब पूछे जा रहे हैं एग्जाम्पल, सही विकल्प, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, ये सब इसी प्रश्न में से पूछे जा रहे हैं। संदाशन की परिभाषा लिखिए। सीसा संचयन सेल देखिए, अभी सीसा संचयन का हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। निम्नलिखित सेल में निम्नलिखित 200 सेल के लिए 298 के पर नष्ट समीकरण ईएमएफ बार बार पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघट्य किया गया है कैथोड पर। अगर आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपके बुक में आपको करवा के दिया गया होगा, है ना। मैं आपको सीधा इसका आंसर सिमिलर आएगा 0.296 ग्राम। 0.296 ग्राम आपको बता दिया मैंने। चलिए आगे, अध्याय नंबर 3, DF ब्लॉक के तत्व। चलिए दोस्तों, इकाई नंबर 3, डी व ब्लॉक के तत्व। सही विकल्प Fe3 का आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, C 5 होती है। डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रामक तत्व नहीं कहलाते? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? अंतः संक्रामक तत्व। अंतः संक्रामक तत्व इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश संक्रमण धातु साधारणतः ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी मानव निर्मित तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। परा यूरेनियम क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर लेंथेनाइट की आयनिक त्रिज्या का आकार कम होता जाता है। क्या होता है? कम होता जाता है। चलिए आगे, सत्य। अधिकांश संक्रामक तत्व या आयन रंगित होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रामक है। अधिकांश संक्रामक तत्व प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। असत्य। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। चलिए आगे, क्यूप्रस आयन रंगीन होता है। क्यूप्रस आयन Cu2+ रंगीन होता है। असत्य। Cu रंगहीन और Cu2 रंगीन होता है। आप सीधा ये ध्यान रखिए, Cu और Cu2। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D में कौन से धातु अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं? मैग्नीज 7। सबसे अधिकतम मैग्नीज में 7 होते हैं। संक्रामक तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का प्रचक्रण मात्रा सूत्र लिखो। U√n ब्रैकेट n+2 ब्रैकेट क्लोज Bm। चलिए आगे, लेंथेनाइट तत्वों की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक सामान्य और स्थायी होती है? उत्तर 3। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सही जोड़ी, नारंगी धूम का हम किस फॉर्मूले से जानते हैं? CrO2Cl2। नारंगी धूम का फॉर्मूला। प्रोमीथियम Pm, रेडियोधर्मी तत्व। प्रोमीथियम को हम क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। जिंक आयरन Zn+2, इसको क्या कहेंगे हम?
रंगहीन आयन, इसको रंगहीन आयन कहते हैं। किसको? जिंक आयन को। क्रोमियम एवं कॉपर का अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखिए हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस लिख सकते हैं। क्रोमियम का नंबर क्या है? 24। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, या फिर हम इसको स्टार लगा के 4s2 3d4 स्टार लगा सके AR लिख सकते हैं। आप दोनों में से किसी तरह का भी लिख सकते हैं। चलिए अब कॉपर का लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, या फिर 4s2 3d9 ब्रैकेट में AR। आप दोनों में से किसी तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मरकरी द्रव अवस्था में होती है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। मरकरी पारा द्रव अवस्था, देखिए ये प्रश्न भी आया था, है ना। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें से कोई 3 मुख्य अंतर स्पष्ट करना है, जो आप आसानी से कर सकते हो डी और ए ब्लॉक के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। संकरण तत्व की कोई 3 मुख्य विशेषताएं, जैसे उत्प्रेरकणीय गुण, रंगीन आयन, मिश्र धातु बनाना लिखिए। हमें ये लिखना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला लेंथेनाइट संकोचन किसे कहते हैं? इसके कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी को सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, लेंथेनाइट एक्टिनाइट वाला। संक्रमण धातु, ये प्रश्न नहीं भी किया तो चलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये करना जरूरी है। गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, गैसीय अवस्था वाला। चलिए आगे, इकाई नंबर 4, इसमें फॉर्मूला सही विकल्प का चयन कीजिए। FeSO4 NH4 2SO4 6H2O, वो रासायनिक रूप में किसका उत्तर है? द्विक्लवन। उप सहसंयोजक यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसकी तरह कार्य करता है? लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। किस तरह? लुईस अम्ल की तरह। मैं केवल आपको सही जोड़ी रिक्त स्थान एक वाक्य के शब्द समझा रहा हूँ। Ni ब्रैकेट CO4 संकुल की ज्यामितीय होती है। संकुल की ज्यामिति कैसे होती है, आप इसको कैसे पता करेंगे? ये पता करना बहुत जरूरी है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे पता करें। ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय कैसे आएगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि चतुष्फलकीय कैसे आएगी। इसमें कम से कम 5 स्टेप है। आप 5 स्टेप को कैसे सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको एक सिंपल सी चतुष्फलकीय बता देता हूँ, है ना। देखिए निकल में ऑक्सीजन की अवस्था 0 होती है। सेकेंड में निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4s2 3d8। कॉपर लिगेंड का प्रभाव, इसमें कॉपर लिगेंड का प्रभाव प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। यह डी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। 3d2 इलेक्ट्रॉन युग्म बना देता है। अब इसमें 4p कक्षाएं बचती है। संस्मरण में हम sp3 संकरण बनाते हैं, जिसको हम CO लिगेंड इन 4sp3 भी
लिख सकते हैं, इसलिए यह चतुष्फलकीय होता है। चलिए रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। ईडा का पूरा रासायनिक नाम क्या है? एथिलीन डाइमीन ट्रेड एसिडिक एसिड। चलो, NiCO4 का शुद्ध यूपीआई नाम क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। देखिए NiCO4 इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी जस्ट अभी आया था, ये देखिए हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया है, यहाँ पर भी सॉल्व किया है ना। चलिए आगे। केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े दाता परमाणुओं की कुल संख्या को उसकी संख्या कहते हैं। उपसह संयोजन, है ना। चलिए अगला। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में विलयन करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, वे द्विक्लवन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विक्लवन। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 उपसहसंयोजक यौगिक है जिनमें क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन एवं कॉपर धातु होती है। यह सत्य है। द्विक्लवनों में केवल आयनिक बंध होते हैं जबकि संकुलों में उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ये भी राइट है। चलिए आगे। सत्य असत्य, फिर इसके बाद सुई जुड़ी करेगी। एक वाक्य। CONH3 5NO2 Cl2 एवं CONH3 5ONO Cl2 में किस प्रकार के समावयवकता पाई जाती है? बंधन, लिंकेज समावयवकता। पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र K2SO4Al2SO4 3 24H2O। सबसे इम्पोर्टेंट, पोटास फिटकरी का रासायनिक सूत्र हमेशा याद रखना। पोटेशियम डाइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट का सही रासायनिक अनुसूत्र लिखिए। K3Al C2O4 3। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको याद करके जाने हैं। चलिए सही जोड़ी। ग्रिकनॉट अभिक्रमक R-Mg-X। इडा षड्दंडुकर लिगेंड। उपसंयोजकता का सिद्धांत वर्नर। ये किसने दिया था? उपसंयोजकता का सिद्धांत वर्नर ने दिया था। चलिए आगे। 2 अंक नंबर उभयदंती लिगेंड की परिभाषा उदाहरण सहित। 2 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र आपको चारों के लिखने हैं, तीनों के लिखने हैं। 3 अंक। द्विक्लवन, देखिए द्विक्लवन संकुल यौगिक। द्विक्लवन हमने ऊपर भी पढ़ा, संकुल यौगिक भी पढ़ा। क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम्पल में से ही आपके सही जोड़ी, रिक्त स्थान, वन वर्ड ये पूछे जाते हैं। वर्नर, देखिए वर्नर का भी जस्ट ऊपर आपने किया। वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत की प्रमुख 3 अवधारणाएं लिखिए। किलेट किसे कहते हैं? संयोजी बंध सिद्धांत आधार। ये फॉर्मूला जस्ट अभी हमने यूपीआई, इनके यूपीआई नाम लिखने जस्ट फॉर्मूले भी किए। उपसंयोजकों में पाई जाने वाली ज्यामितीय समन्वयकता। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।